नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बुक का एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका चैप्टर नंबर 8 नाम है वृत्तीय गति और रेखीय गति। हम लोग पूरी अच्छी तरीके से सोल्व करते जा रहे हैं। आज आप लोग के पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और पहली बार चैनल पे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। आपको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि समान वृत्तीय गति के लिए देखिएगा जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे क्या है। गौर कीजिएगा वे क्या है। तो एक गौर कीजिएगा उसमें क्या है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में ध्यान रखिएगा दो प्रश्न बार बार पूछता है। देखिएगा ये वृत्त है, ठीक ना। वृत्त कभी भी जब स्पीड में चलेगा तो इसका देखिएगा वेलोसिटी यानी वेग जो है स्पर्श रेखा के दिशा में होगा, स्पर्श रेखा के दिशा में पूछेगा। देखिएगा वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा के दिशा में हो जाएगा। और देखिएगा सेंटर की ओर, कहाँ सेंटर की ओर, तो ये देखिएगा एफ और ए, एफ और ए, एफ यानी कि बल और एम त्वरण, ये देखिएगा ये दोनों केंद्र की ओर होता है। और वेलोसिटी ये स्पर्श रेखा की ओर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और समान वृत्तीय गति में क्या जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है कौन कौन सा है, चाल और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। तो हम लोग पढ़े पिछला टॉपिक में कि हाफ एम भी स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम एम दोनों कॉमन है, काट देंगे। देखिएगा जिसमें वेलोसिटी वेग रहेगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा और जिसमें एच रहेगा हाइट वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। सॉल्यूशन में दिया हुआ है देखिए कि समान वृत्तीय गति के लिए चाल और गतिज ऊर्जा की भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल की क्या है, अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला किसी वस्तु में उसे उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जस्ट बता दिए हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ से होता है आपका पहला प्रश्न स्टार्ट। और पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण क्या होगा। गौर कीजिएगा वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये देखिएगा स्थिर कोणीय वेग ये क्या स्थिर होगा तब जब त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। अस्थिर तब होगा जब त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा जीरो। अब देखिए कह रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, देखिएगा ये आपके सामने वृत्त पार दिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जस्ट यहीं पर आकर के क्या है हम रुक जाएंगे। तो वृत्ताकार पथ पर देखिएगा कोणीय वेग का मान पूछा है तो देखिएगा वेग में परिवर्तन होगा तब त्वरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो स्थिर होगा तो क्या होगा, त्वरण भी क्या हो जाएगा। यहाँ कह रहा है स्थिर कोणीय वेग, जब कोणीय वेग ही स्थिर है तो इसका मान त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो त्वरण हो जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे देखिए बार बार दो तीन प्रश्न पूछता है क्या क्या। देखिएगा इसमें बार बार पूछता है कि एक वृत्त पर एक राउंड मार लिया गया कोई वृत्त पर, तो इसका देखिएगा दूरी क्या हो जाएगा। तो दूरी हम लोग देखिएगा यहाँ से चले यहीं चले तो क्या परिधि हुआ वृत्त का, तो वृत्त का परिधि यानी दूरी क्या हो गया 2 पाई आर। और विस्थापन पूछेगा तो यस यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, तो जहाँ से चले और वहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए एक प्रश्न और पूछता है कि अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त पूछता है कि इसका आप बताइए दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। अब देखिएगा दूरी और विस्थापन में गौर कीजिएगा ये वृत्त है तो बीच में हम लोग सेंटर में एक आर मान लेंगे, इधर भी आर मान लेंगे। तो देखिएगा विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का न्यूनतम दूरी। देखिएगा आर और आर क्या हो गया, 2r हो गया विस्थापन। और दूरी देखिएगा ये परिधि क्या होता है 2 पाई आर,
के आधा यानी 1/2, ये 2 से 2 कट गया। अब देखिएगा पाई आर हो गया प्लस क्या हो गया अब 2r, ये भी जुटेगा क्योंकि दूरी है। तो देखिए पाई आर प्लस 2r, ये क्या होगा अर्धवृत्त का दूरी हो गया और अर्धवृत्त का विस्थापन क्या हो गया 2r। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चलती है तो उसका देखिएगा क्या स्थिर या नियत या क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, अभी जस्ट बताए थे पहला प्रश्न में कि एक वृत्त है, इसमें देखिएगा इसमें चाल, तो देखिएगा वेलोसिटी एक रेखीय वेग होता है ना, रेखीय दिशा में क्या चलता है वेलोसिटी, और केंद्र की ओर क्या चलता है एफ, और ए रहता है केंद्र की ओर। अब देखिएगा ऑप्शन देखिए कह रहा है यह वेग स्थिर रहता है, तो यह स्थिर नहीं रहता है, इसमें त्वरण नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसके अंदर की ओर त्रिज्या और त्वरण होता है, तो देखिएगा त्रिज्या आर है ना, त्रिज्या अंदर की ओर, त्रिज्या देखिएगा त्रिज्या त्वरण, तो त्वरण आपको बताए थे एक्सेलरेशन अंदर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, कि अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होता है और क्या होता है एफ, यानी बल भी अंदर की ओर लगता है, और वेलोसिटी ये रेखीय के दिशा में लगता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि देखिएगा जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो गौर कीजिएगा परिवर्तन क्या हो जाएगा, परिवर्तन का अब देखिएगा अलग अलग बिंदु पर देखिएगा दिशा भी अलग अलग होता है, अलग अलग बिंदु पर क्या होता है दिशा अलग अलग होता है। तो देखिएगा द्रव्यमान नहीं, गति भी नहीं, कह रहा है देखिएगा वेग उत्पन्न करती है एक समान वृत्तीय गति पे कौन सा परिवर्तन होते रहता है, बार बार होता है। तो संवेग भी बार बार नहीं होता है, दिशा देखिएगा बार बार होता है। कैसे देखिएगा दिशा बार बार इस तरह से होगा जैसे वृत्त है, एक क्या है वृत्त है। अब देखिएगा दिशा यहाँ भी हो जाएगा, दिशा इधर भी हो जाएगा, दिशा इधर भी हो जाएगा, यानी प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या हो जाएगा दिशा अलग अलग होगा। इसलिए गौर कीजिएगा दिशा क्या है बार बार परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, कि इसमें देखिएगा एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा परिवर्तित होता है, यानी बार बार, तो दिशा प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग दिशा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कोई कण त्रिज्या देखिएगा आर, त्रिज्या क्या है आर, वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन, देखिए जस्ट बताए हैं, देखिएगा अभी जस्ट बताए अर्धवृत्त, ये हो गया अर्धवृत्त का विस्थापन पूछ रहा है यस, और देखिएगा दूरी डिस्टेंस, यानी दोनों अभी जस्ट बताए हैं। देखिएगा आर है क्या है आर होता है त्रिज्या, यानी 2r बराबर क्या होता है व्यास होता है। अब देखिए कह रहा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो देखिए r प्लस आर क्या हो गया 2r, तो विस्थापन क्या हो गया 2r हो गया। दूरी पूछेगा तो दूरी जस्ट बताए थे, परिधि क्या होता है 2πr, तो ये वृत्त का परिधि 2πr, इसका आधा है, तो आधा से दूसरा भाग, तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी πr और प्लस कितना 2r, πr प्लस 2r, यानी दूरी जहाँ से चले वहाँ तक फिर वापस आने में कुल दूरी लगता है। देखिए यहाँ से आए फिर यहीं चला है, देखिएगा कहाँ से कहाँ, तो गौर कीजिएगा यहाँ से हम लोग चले हैं और यहाँ आ गए फिर वापस, इतना को क्या कहेंगे, तो इतना को हम कहेंगे दूरी। लेकिन जब विस्थापन की बात आएगा तो विस्थापन जस्ट इतना ही होगा, इसी को विस्थापन कहेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर वेग वाले देखिएगा पिंड गति को क्या कहा जाता है। तो गौर कीजिएगा समान वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि स्थिर गति वाले पिंड की गति क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है समान वृत्तीय गति। क्या कहा जाता है समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है समान वृत्तीय गति कहते हैं जो एक वृत्ताकार पथ पे स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं, स्थिर पिंड वाले गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि समान गति से चल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें जैसे दोलनी गति है तो किसका है, दोलनी गति पेंडुलम का है, किसका है पेंडुलम का है। परिसंचारी गति ये रक्त का है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़े होंगे उसका है।
असमान असमान वृत्तीय गति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? समान वृत्तीय गति हो जाएगा, क्योंकि वृत्तीय पथ पे स्थिर गति से चलने वाला पिंड है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है घूर्णन गति में बल के अनुरूप कौन है? गौर कीजिएगा, बहुत बार पूछता है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, एक होता है रेखीय गति। क्या होता है? एक रेखीय गति होता है और एक होता है घूर्णन गति। एक होता है घूर्णन गति। अब देखिएगा करा अनुरूप है, तो देखिएगा रेखीय गति और घूर्णन गति, इसमें अगर जो क्या रहेगा? द्रव्यमान रहेगा। इसमें द्रव्यमान रहेगा तो इसमें क्या रहेगा? जड़त्व रहेगा। क्या रहेगा? जड़त्व। यानी इसके अनुरूप है कि रेखीय गति में द्रव्यमान रहेगा, तो देखिएगा क्या है? ये घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या हो जाएगा? जड़त्व होगा, इसका समरूप होगा, अनुरूप। दूसरा ध्यान रखिएगा, बल। बल के अनुरूप देखिएगा घूर्णन गति में क्या होता है? तो बल के हो जाएगा बल आघूर्ण। बल के क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण। यहाँ से देखिए बल का ही पूछ रहा था ना, बल के क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, बल आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ से निकल गया। देखिएगा बल को हम लोग सूचित किससे करते हैं? तो एफ से सूचित करते हैं। कहीं लिख लीजिएगा, बल आघूर्ण का टॉर्क यानी टी से हम लोग सूचित करते हैं। अब देखिएगा दो को और बार बार पूछता है इसमें। देखिएगा दो को बार बार और पूछता है। देखिएगा किस में? जस्ट अभी बताए, देखिए रेखीय, रेखीय गति, और कौन बताए थे? घूर्णन गति। घूर्णन गति दो बता चुके हैं। अब देखिए कहीं और लिख लीजिएगा क्या क्या है। एक तो बल बता दिए। अब देखिएगा होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। संवेग को हम लोग सूचित करते हैं पी से। संवेग को पी से सूचित करते हैं। और इसका देखिएगा अनुरूप, यानी इसका अनुरूप क्या होता है? संवेग का कोणीय संवेग होता है। संवेग का क्या होता है? कोणीय संवेग। कहीं लिख लेंगे, संवेग का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को हम लोग एल से दर्शाते हैं और संवेग को हम लोग पी से दर्शाते हैं। अब गौर कीजिएगा, एक लिखिए त्वरण, एक क्या लिखिएगा? त्वरण, जिसे ए से दर्शाते हैं एक्सेलरेशन। इसी का अनुरूप क्या होता है? इधर त्वरण हो गया, इधर देखिएगा कोणीय त्वरण। क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण हो जाएगा, कोणीय त्वरण। और कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। किससे? अल्फा से दर्शाते हैं कोणीय संवेग को। कोणीय संवेग को एल से, लेकिन कोणीय त्वरण आ गया ना, कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। हम लोग एडिट कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा रोक करके। अगला देखिए, इसमें और दो पूछता है। दो क्या क्या पूछता है? एक पूछता है वेग, एक वेग पूछता है। तब वेग देखिएगा रेखीय में अगर जो वेग होगा तो ये देखिएगा रेखीय में वेग। तो अब देखिएगा घूर्णन गति में, घूर्णन गति में वेग का ही क्या होता है? कोणीय वेग होता है। वेग के क्या हो जाएगा? कोणीय वेग हो जाएगा। इसको देखिएगा ओमेगा से दर्शाते हैं। क्या चीज़ से? कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं और वेग को हम लोग वेलोसिटी यानी भी से दर्शाते हैं। इतना इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ से फार्मूला निकलता है जो आपके इस बुक में दिया हुआ है। गौर कीजिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर देखिएगा, अगला कह रहा है। देखिएगा अब होता क्या है? तो लिख लीजिए कहीं साइड में, भी बराबर होता है ओमेगा आर। भी बराबर क्या होता है? ओमेगा आर। जैसे भी से आपको क्या बताए, तो भी से क्या होता है? वेलोसिटी, यानी क्या हो जाएगा? वेग। ओमेगा से जस्ट अभी आपको वेग क्या बताए? कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग होता है। और आर से क्या होता है? आर से त्रिज्या हो जाएगा, आर से त्रिज्या हो जाएगा। एक फार्मूला ये लिख लीजिए आप, भी बराबर ओमेगा आर लिख लीजिए। और सेकेंड लिखिएगा, देखिएगा टी बराबर लिखिएगा आई आर। टी बराबर आई आर, टी यानी टॉर्क। टॉर्क से क्या हो गया? बल आघूर्ण हो गया। टॉर्क से क्या हो गया? बल आघूर्ण लिखिएगा। आई, आई से क्या हो गया? जड़त्व आघूर्ण। आई से क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। और देखिएगा और क्या? आई आर। देखिएगा टॉर्क बराबर क्या होता है? आई अल्फा। आई आर तो उस आई आर था उसमें, ठीक ना। भी बराबर क्या था? ओमेगा आर था। लेकिन टॉर्क बराबर क्या होता है? आई अल्फा होता है। देखिएगा आई का हो गया जड़त्व आघूर्ण, अल्फा। अल्फा यहाँ होता है कोणीय त्वरण। जस्ट अभी लिखा है कोणीय त्वरण होता है,
थोड़ा सा बैक हो गया था, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। पहले देखते हैं घूर्णन गति का बल के अनुरूप क्या बताए। तो बल क्या अनुरूप क्या होता है, बल आघूर्ण बताए हैं। आप लोग के आगे हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है। एक दो लिख लीजिए, भी बराबर लिखिएगा ओमेगा आर, इसके बारे में बता देंगे। भी बराबर ओमेगा आर। आगे प्रश्न है टॉर्क, टी बराबर लिखिएगा आई अल्फा। ये दो फार्मूला लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिएगा। टी से क्या होता है, तो देखिएगा ये है क्या टॉर्क, जिसे कहते हैं बल आघूर्ण, लिख लीजिएगा ये होता है बल आघूर्ण। आई बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण होता है, ये भी लिख लीजिएगा। अल्फा बराबर अभी जस्ट बताए क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है। आर से त्रिज्या लिख लीजिएगा, ओमेगा से लिख लीजिएगा कोणीय वेग, अभी यानी वेलोसिटी से क्या लिखिएगा, वेग लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न आएगा तो उसमें समझा देंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उसे किया गया कार्य क्या होगा। उस पर देखिए किया गया कार्य क्या होगा, तो गौर कीजिएगा। उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है और किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ जैसे स्टार्ट किए और यहीं से आकर के हम लोग समाप्त कर दिए। वृत्ताकार पथ पर कह रहा है, तो देखिएगा W यानी कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस cos थीटा, एफ एस cos थीटा। यस यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिएगा जब विस्थापन जीरो तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वृत्ताकार मार्ग पर देखिएगा घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल v है, दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो देखिएगा इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। जस्ट यही आपको हम समझा रहे थे कि देखिए आ गया। अब आपको यहाँ बढ़िया तरह से आपको समझा देते हैं। 20 क्वेश्चन ही करें, 15 क्वेश्चन ही करें, लेकिन पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां पहले देखिए, आपको एक फार्मूला बताए थे। भी बराबर क्या बताए हैं, ओमेगा क्या बताएं, ओमेगा आर बताए हैं। भी बराबर क्या बताए हैं, देखिएगा भी बराबर ओमेगा आर, भी बराबर ओमेगा आर। इसी पे देखिए बनेगा, क्योंकि भी देखिए दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ओमेगा भी दिया हुआ है। तो भी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। वृत्ताकार यानी कि मार्ग का रहा है, आर भी लेना है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से हम लोग दो निकालते हैं। एक फार्मूला लिख लीजिएगा, एफ सी बराबर होता है एम भी स्क्वायर और बटे आर होता है। एम भी स्क्वायर बटे क्या होता है, आर होता है। एक आप लोग जानते होंगे एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ये तीनों फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी पे देखिए बनाते हैं। अब देखिएगा आपको अगर कहीं समझ में नहीं आएगा ना, तो पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है जो पीडीएफ देंगे, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं पीछे से, लेकिन उससे बेहतर ढंग से आपको हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा अब इस फार्मूला में देखिएगा, इसको पुट करेंगे तो एफ बराबर होता है एम ए। अब देखिएगा ए हमको लाना है, क्योंकि त्वरण पूछ रहा है। तो ये हम लोग कैसे लाएंगे, देखिएगा एफ सी बराबर क्या होता है, एम भी एडिट कर रहे हैं आप लोग, रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा। देखिएगा जस्ट बताए हैं, एफ सी बराबर क्या होता है, एम भी स्क्वायर और बटा क्या बताए, आर बताए। एफ बराबर क्या होता है, देखिएगा एफ बराबर होता है एम ए, हमको ए निकालना है ना त्वरण। देखिएगा ए बराबर क्या होता है, एफ बटे एम हो जाएगा, एफ बटे एम। अब देखिएगा एफ बटे एम, इसमें दिया हुआ एम, तो एम बराबर क्या होता है, एफ बटे ए। देखिएगा एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे ए हो जाएगा। अब देखिएगा एफ सी बराबर यहाँ रखेंगे, एम के स्थान पे हम लोग देखिए रख देते हैं एफ बटे ए। देखिएगा एफ बटा क्या रख दिए, ए नीचे चला जाएगा, ऊपर देखिएगा भी स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, आर, भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ए हमको निकालना है, तो एफ से एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए हमारा इधर चला जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर। गौर कीजिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर और बटे आर। ये भी एक फार्मूला बन गया है। देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं। देखिएगा अब क्या आया, ए बराबर हमको चला आया भी स्क्वायर बटे आर आ गया। अब देखिएगा इसको जस्ट लिख सकते हैं, भी गुने भी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बटा में क्या लिखेंगे, आर।
अब देखिएगा बटा में क्या लिख दिए आर। अब देखिए क्यों लिखे, अब इसमें देखिए कह रहा है कि जस्ट ऐसे करने का अर्थ क्या हुआ कि एक फार्मूला जस्ट बताए V बराबर डब्ल्यू आर बताए थे, V बराबर डब्ल्यू आर। तो देखिए वी आर है ना, वी आर हमको ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा की तरफ पलटेंगे। तो देखिए ये जो वी आर दिया हुआ है ये भी और बटा देखिए आर कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा के देखिएगा वी आर के जगह हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसी के बदले ओमेगा अगुने क्या लिखेंगे भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा गुने भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा ए बराबर ना ओमेगा गुने क्या हो गया भी, यहाँ से निकल गया एक और फार्मूला कि ए बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा भी। अब कह रहा है देखिए कि इसमें देखिएगा आधा कर दिया जाए, ओमेगा को देखिएगा आधा कर दिया जाए, ए त्वरण क्या होगा, देखिए ओमेगा को हम लोग आधा कर दिए। आपको फार्मूला बनाने के लिए बता रहे थे, जो फार्मूला लास्ट में निकाल के बता रहे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। ए बराबर ओमेगा भी होता है। अब कह रहा ओमेगा को आधा कर दिया जाए, कर दिए। अब गुना भी को दोगुनी कर दिया जाए यानी 2v कर दिया जाए। तो देखिएगा इसका अभी केंद्र त्वरण क्या होगा, 2 से 2 कट गया और ए बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा आर। तो जस्ट देखिए ओमेगा आर था और ओमेगा आर आ गया, कोई परिवर्तन हुआ तो देखिएगा अब अपरिवर्तन रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। करा अभिकरण अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। तो हाँ सर यही तो सही है, क्योंकि अपरिवर्तित रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या करा आधा हो जाएगा ये भी गलत, दोगुना हो जाएगा ये भी गलत, कोई नहीं ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको हम समझते हैं कि पूरी तरह से समझा दें, बल्कि 5 मिनट 10 मिनट लेट लगे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक प्रश्न आपको समझाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा एक घूमती हुई वस्तु कोणीय वेग निम्न में से संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो गौर कीजिएगा घूमती हुई वस्तु, गौर कीजिएगा कोणीय वेग। अब देखिएगा रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग देखिएगा रेखीय वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, देखिए जस्ट निकल जाएगा आपका यहीं से आंसर। कोणीय वेग बराबर क्या होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। देखिए रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी निकल गया कि रेखीय वेग मीटर प्रति सेकेंड होता है और कोणीय वेग होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। अब देखिए 2 जान लिए तो 2 और जान लीजिए। एक देखिएगा रेखीय त्वरण होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है रेखीय त्वरण, लिख लीजिएगा कहीं पे पीडीएफ निकाले हैं तो उसके बगल में लिख लीजिएगा रेखीय त्वरण, जिसको ए से सूचित करते हैं। इसको देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेखीय त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा कोणीय त्वरण, एक क्या होता है कोणीय त्वरण होता है। कोणीय त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो रेडियन देखिएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन रेडियन खाली सेकेंड रहेगा तो कोणीय वेग का हो जाएगा, कोणीय त्वरण का नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा कोणीय वेग का हो जाएगा, रेडियन सेकेंड हो जाएगा। रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड कहेगा तो किसका हो जाएगा कोणीय त्वरण का। ये 4 को आप नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा प्रश्न कर रहा है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगाने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है। तो गौर कीजिएगा इसको कहा जाएगा अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। अब गौर कीजिएगा अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल देखिएगा ये एक काल्पनिक बल है। नोट कीजिएगा यह एक क्या है, तो यह एक काल्पनिक बल है। अब देखिएगा यह केंद्र से बाहर की ओर लगता है, यह देखिएगा लिख लीजिएगा केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसका उदाहरण 2 ही है अपकेंद्र बल का। एक देखिएगा दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, और एक क्या है वॉशिंग मशीन, क्या है वॉशिंग मशीन से जो कपड़ा धुलाता है, यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अब देखिएगा अभिकेंद्र, अभिकेंद्र ये क्या है, देखिए जितने भी वृत्तीय गति में चलाने वाले आवश्यक बल हैं ये क्या हो जाएंगे,
ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है, लेकिन अभिकेंद्र जो है ये बाहर से केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्र माने अंदर की ओर लगता है। जैसे गाड़ी का चलना, मौतकुआं का चलना, जितना ग्रह उपग्रह है जो भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, ये सभी क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण देखिएगा, अगला ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये सबसे कमजोर बल है। गौर कीजिएगा, पूछा गया है कि सबसे कमजोर बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये केवल किसका है, तो ये केवल आकर्षण का बल है। किस चीज़ का, यह केवल आकर्षण का बल है। अगला 11 नंबर, निम्नलिखित उदाहरणों में से देखिएगा किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा। देखिएगा त्वरित वेग अधिकतम होगा, कह रहा है आयताकार पथ पर। आयत ऐसा होता है तो कभी होगा। देखिएगा त्वरित वेग अधिकतम कर रहा है। अब देखिएगा षष्ठकोण, षष्ठकोण में कभी होगा। गौर कीजिएगा षष्ठकोण। अब देखिएगा अष्टकोण कह रहा है, 8 इसमें रहेगा। ये षष्ठकोण हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक ही वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। अब देखिएगा त्वरित वेग अधिकतम होगा, तो इसमें देखिएगा बार बार रुकावट होगा। बार बार क्या होगा, रुकावट होगा। इसमें तो और ज़्यादा रुकावट होगा और इसमें तो बहुत रुकावट होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी एक ही है जो वृत्ताकार पथ पर जो दौड़ेगा, तो इसका त्वरित वेग क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री। देखिएगा वृत्ताकार पथ अभी जस्ट बताएं आपको, वृत्ताकार पथ। अब बताइए कि इसमें गतिमान यंत्र एक यात्री को क्या करेगा, किस चीज़ का अनुभव कराएगा। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से 2 पॉइंट आप नोट कीजिएगा। एक पूछेगा घूम पाएगा, घूम पाएगा, तो घूम पाएगा अभिकेंद्र बल के कारण। लिख लीजिएगा अभिकेंद्र बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण कोई चीज़ घूम पाएगा। और देखिएगा अनुभव करेगा, क्या है, अनुभव करेगा। तो अनुभव करने का जो बात आएगा तो हो जाएगा अपकेंद्र बल। कौन सा बल, अपकेंद्र बल। तो देखिएगा एक गतिमान यंत्र में एक यात्री क्या है, बैठा हुआ है, तो वो अनुभव कर सकता है। तो अनुभव करने की जब बात आएगा तो कौन सा बल हो जाएगा, अपकेंद्र बल का अनुभव करेगा। अनुभव नहीं करेगा ये तो हो ही नहीं सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, ये भी नहीं। ये 2 पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछता है। देखिएगा अनुभव करेगा, कोई यात्री बैठा हुआ वृत्ताकार पथ पर अनुभव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपकेंद्र बल हो जाएगा। अभिकेंद्र यानी अंदर की ओर। तो ये देखिएगा घूम पाएगा, जब घूम पाएगा जैसे साइकिल पर टर्न करते कोई घुमाव की तरह, क्या होता है, अंदर की ओर झुकना पड़ता है। बाहर की ओर कभी झुके हैं घूमने समय, नहीं, अंदर की ओर घूमते हैं। तो फीलिंग कीजिए, फिजिक्स क्या है, समझने का चीज़ है। देखिए घूम पाएंगे, तो घूम पाएंगे कैसे, अंदर की ओर अपने तरफ थोड़ा घूमते हैं, झुकते हैं, तो अभिकेंद्र यानी घूम पाएगा अभिकेंद्र बल के कारण। अनुभव करेगा अपकेंद्र बल के कारण। देखिएगा कोई गाड़ी घूमता है उसी डायरेक्शन में आदमी भी क्या होता है, घूम जाता है, तो एक अनुभव करता है। प्रयास मेरा अच्छा है कि आप लोग पूरे समझ जाएं। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हमें भी पता चल सके कि हम समझा रहे हैं तो कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कभी कभी देखिएगा मोड़ पर, कभी कभी मोड़ पर देखिएगा मुड़ते समय कार पलट जाती है। कभी क्या, बार बार आप सुनते होंगे। देखिएगा तो कारण क्या होता है, 2 बाहरी पहिए पर। गौर कीजिएगा, लिख लीजिए कहीं, बाहरी पहिए पर, बाहरी पहिए पर बाहर पलट जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन यह गति अधिक और घर्षण या अभिकेंद्र बल कम होने के कारण। देखिएगा ये क्या है, तो ऑप्शन ए है अंदर की ओर पहिया पृथ्वी के पहले उठता है, तो हाँ सही। या अंदर की ओर का पहिया देखिएगा पृथ्वी से पहले उठता है और बाहरी पहिया पर देखिएगा बाहर क्या है, पलट जाएगा, बाहर पलट जाएगा। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि गति अधिक, गति क्या अधिक, और क्या है इसमें घर्षण, घर्षण या अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल क्या होना है, कम होने के कारण, कम होने के कारण। अगर जो कहीं कहीं लिखावट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम बोलते हैं ना वो नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है।
अगला कह रहा है सोडा वाटर कि एक बोतल की गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल की किस भाग के निकट बुलबुले जमा हो जाएगा। गौर कीजिएगा, कोई एक बोतल है, कोई क्या है, एक देखिएगा एक बोतल है, कोई है ना, मान चलिए ये बोतल है। अब देखिएगा इसमें कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर भरा हुआ है। आप इसको कस कस के डुलाइए, स्प्राइट सबसे बढ़िया उदाहरण, आप उसको घुमाइए तो देखिएगा इसका क्या है, जो लास्ट में गर्दन रहेगा वहाँ जाकर के बुलबुला क्या हो जाएगा, सब जमा हो जाएगा। तो तली के पास तो कभी होगा नहीं, मध्य में भी कभी नहीं होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल है कि गर्दन के निकट यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, बुलबुला जमा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वह बिंदु जहाँ पर देखिएगा किसी निकाय या पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, केंद्रित माना जाता है, क्या कहलाता है। तो वह देखिएगा क्या कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। गुरुत्व केंद्र देखिएगा ये सेकेंड ऑप्शन रहेगा, जब द्रव्यमान केंद्र नहीं रहेगा तो गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द्रव्यमान एम है, द्रव्यमान क्या है, एम है। और देखिएगा त्रिज्या आर वाले किसी वृत्ताकार डिस्क इसके व्यास परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। तो ये देखिएगा डायरेक्ट इसका आंसर ही आप याद रखिएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, एम आर स्क्वायर बाई क्या होता है, 4 होता है। देखिएगा इसका एक देखिएगा एफ सी बराबर देखिएगा 4 फार्मूला आपको लिख देते हैं। एम भी स्क्वायर पीछे बताए थे, एम भी स्क्वायर वटा क्या होता है, आर होता है। पहला देखिए कैसे कैसे बनता है इससे आपको दिखाते हैं। एक अगला फार्मूला देखिएगा, इसमें देखिएगा ऊपर भी एम से गुना कर दें, ऊपर भी एम से और नीचे भी एम से गुना कर देंगे। अब देखिए एक नया फार्मूला बन जाएगा, एम गुने एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा, एम आर या आर एम। देखिएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर बटे क्या होगा, एम आर या आर एम हो जाएगा। अब देखिएगा और इसी को क्या कहते हैं, पी स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे देखिएगा एम स्क्वायर और भी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा पी स्क्वायर बटे एम आर, अब इसी को देखिएगा पी स्क्वायर बटे एम आर को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, 4 लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा एम ओमेगा का स्क्वायर आर लिख लीजिएगा, एक पी स्क्वायर बटे एम आर लिख लीजिएगा, दूसरा लिख लीजिएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर बटे एम आर और एक लिख लीजिएगा एम भी स्क्वायर बटे आर लिख लीजिएगा। एफ सी बराबर इतना 4 फार्मूला आप लिख लीजिएगा और एक लिख लीजिएगा जड़त्व आघूर्ण बराबर एम आर स्क्वायर बटे क्या 4 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा किसी वस्तु का कोणीय संवेग में 50% की कमी हो जाए तो उसकी घूर्णन गति पे क्या होगा। आप लोग मैथ में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस ए गुने बी और बटा 100। इसमें बहुत सारा मैथ बनता भी होगा, प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि। तो देखिएगा कमी कह रहा है तो -50 और प्लस है क्या है -50 आ गया ना। अब देखिए प्लस कह रहा है -50 और गुने -50 और बटे में क्या हो जाएगा 100। देखिएगा 50 दूना 100 और 2 से 25 बार में। अब देखिएगा माइनस प्लस यहाँ से आ जाएगा +25, अब -50 और प्लस -50 यहाँ से क्या हो जाएगा -100। अब देखिएगा -100 प्लस 25 क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिएगा आएगा -75। तो इससे क्या निकल गया, माइनस मीन्स क्या होता है कमी और प्लस मीन्स क्या होता है वृद्धि। अब देखिए -75 तो देखिएगा -75 मीन्स क्या हो गया 75 की वृद्धि नहीं, 75 के क्या हो जाएगा कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा 75% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि टॉर्क बराबर क्या होता है आई अल्फा, बताए हैं ना। देखिएगा टॉर्क बराबर क्या होता है आई अल्फा होता है, जहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा
देखिएगा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। और टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा बल आघूर्ण। तो कह रहा है जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल। देखिए ये दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सरल लोलक आवर्त काल दोगुना हो जाए तो इसकी प्रभावी लंबाई क्या होगा। गौर कीजिएगा, यहाँ से हम लोग फार्मूला जानते हैं, टी यानी आवर्त काल बराबर क्या होता है 2 पाई और रूट क्या होता है 2 पाई और रूट क्या होता है यल बटा जी होता है, यल बटा जी। अब देख कह रहा है इसका लंबाई कितना कर दिया जाए, इसका लंबाई क्या है कितना कर दिया जाए, ताकि क्या होना चाहिए, ताकि इसमें जो होने वाला है ये आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2 गुनी। तो वो 2 गुनी कब हो जाएगा, जब देखिए यहाँ से हम लोग 2 गुना निकालेंगे तो ऊपर में है ना, नीचे से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो ऊपर यल को कितना रखेंगे, यहाँ जब हम 4 रखेंगे, जब यल को हम 4 यल रख देंगे तो देखिएगा 4 से रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो दोगुनी करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको 4 गुना करना पड़ेगा, किसको, लंबाई को। ऑप्शन देखिएगा 2 गुना, जब 2 गुना करेंगे तो रूट से निकलेगा नहीं। अब कह रहा है आधा 1/2, ये तो नीचे चला जाएगा, 4 गुनी, तो देखिए 4 रखेंगे तो 4 निकलेगा 2, यानी 2 गुनी हो जाएगा, 1/4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको ऑप्शन के अनुसार ही बता दिए और फार्मूला के अनुसार ही बता दिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण क्या होता है। तो देखिएगा त्वरण होता है अधिकतम, त्वरण क्या होता है अधिकतम होगा, क्योंकि देखिएगा एफ बराबर क्या होता है m/t होता है। एफ बराबर देखिएगा 1/t आवर्तकाल। अब देखिएगा विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा अधिकतम, यहाँ से आवृत्ति, एफ बराबर क्या होता है आवृत्ति बराबर 1/, क्या होता है आवर्त काल होता है। जब वह गति निश्चित समय के अंतराल पर बार बार दोहराती है, बार बार क्या करती है दोहराती है, तो उसे आवर्त गति कहा जाता है। यह प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या आवृत्ति कहलाता है। इसका देखिए आवृत्ति का एस मात्रा क्या है, हर्ट्ज है, HZ हर्ट्ज है। अब देखिएगा हर्ट्ज से याद आएगा आवृत्ति। अब देखिएगा आवृत्ति से 3 प्रश्न आपको पूछता है, ठीक ना। जैसे देखिए अवस्रव, स्रव और प्रास्रव तरंग। देखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से, देखिएगा 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या करते हैं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ना नीचे सुन सकते हैं और ना ही ऊपर सुन सकते हैं। इससे नीचे भी देखिएगा हम लोग नहीं सुन सकते हैं और इससे ऊपर भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसको देखिएगा अब क्या कर सकते हैं अवस्रव, इसको कहते हैं अवस्रव तरंगे। इसको देखिए जो बीच में है इसको स्रव हम लोग सुन सकते हैं, इसको स्रव कह सकते हैं। इसको परास्रव कहते हैं, क्या कहते हैं परास्रव तरंग कहते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग वहीं समाप्त करते हैं। कल का वीडियो हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसमें है, टोटल क्वेश्चन 39 है। तो आज 20 तक हो चुका है, कल पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और नए टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।